नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। जबलपुर के राइट टाउन क्षेत्र में डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़पने के मामले में जो जांच रिपोर्ट तैयार हुई है, उसका एक बहुत अहम बिंदु मैं आपको बता रहा हूं, उसका खुलासा कर रहा हूं। हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो प्रशासनिक जांच टीम थी, उसके सामने डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव ने सीधा सीधा जो बयान दिया है वो ये है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर सुमित जैन और डॉक्टर प्राची जैन ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। मेरी बगैर जानकारी के, मेरी बगैर सहमति के उन्होंने वो प्रॉपर्टी जिस पर डॉक्टर बीएल श्रीवास्तव, रचित श्रीवास्तव मेमोरियल हॉस्पिटल बनाने की शर्त थी, उसमें एक और कंडिका जोड़ते हुए बेचने के अधिकार से संबंधित शर्त जुड़वा दी, जो गलत है, जो धोखा है। इस पर डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव ने एसडीएम से लेकर जांच टीम के अधिकारियों से सीधा सीधा कह दिया कि इन दोनों डॉक्टर यानी डॉक्टर सुमित जैन और डॉक्टर प्राची जैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाना चाहिए, इन्हें सजा दी जाना चाहिए। सोचिए, वो डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव जिसके बारे में ये दोनों डॉक्टर सुमित जैन और डॉक्टर प्राची जैन ये कहते हैं कि उनसे बड़ा लाड़ प्यार दुलार था और उन्होंने दान की है जमीन, खुशी खुशी दान की है, इस तरह के दावे ये दोनों डॉक्टर दंपत्ति करते थे। लेकिन डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव ने सीधा सीधा प्रशासनिक अधिकारियों के सामने कह दिया कि जिस जगह पर मेमोरियल हॉस्पिटल बनना था, वहां पर इन्होंने जो दान पत्र की शर्त में जोड़ दिया कि वो अपने मनमाफिक, अपनी मर्जी से उस प्रॉपर्टी को बेच भी सकते हैं। इसके बारे में डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव ने ना तो कभी सहमति दी है, ना उन्हें इन दोनों डॉक्टरों ने, डॉक्टर सुमित जैन और प्राची जैन ने उन्हें बताया भी नहीं। वो चुपके से उस दान पत्र में यह इबारत लिख दी गई जिससे उन्हें बेहद दुख है। डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव ने इसे फ्रॉड बताते हुए सीधे सीधे इन डॉक्टर दंपत्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही और उन्हें सजा दिलाने की मांग की है। बिल्कुल क्लियर हो गया कि यह बहुत बड़ा फ्रॉड है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दान पत्र में आपने 11,000 स्क्वायर फीट जमीन ले ली और उस रजिस्टर्ड दान पत्र में आप मात्र 750 वर्ग फीट में हॉस्पिटल बनाने की बात लिख रहे हैं। सोचिए आप, डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव जिनकी अंतिम इच्छा यही है कि उस प्रॉपर्टी पर, उस 11,000 वर्ग फीट जमीन पर डॉक्टर बीएल श्रीवास्तव, रचित श्रीवास्तव मेमोरियल हॉस्पिटल बनाया जाए, वहां पर ये दोनों डॉक्टर दंपत्ति दान पत्र से जमीन लेने के बाद 750 स्क्वायर फीट जमीन अस्पताल के लिए रखते हैं। इसका मायने क्या हुआ कि बाकी जमीन का ये क्या करेंगे? शायद इसी वजह से उस रजिस्टर्ड दान पत्र में ये जमीन प्रॉपर्टी बेचने की शर्त जोड़ दी गई। यानी एक जमीन किसी को भी बेच दे, प्रॉपर्टी किसी को बेच दे, ये अधिकार उन्हें मिल गया उस दान पत्र से। यह दान पत्र तैयार कराया है दानपति अभय जैन जी ने, जो खुद कानून के जानकार हैं। बहरहाल यह जो पूरा मामला है वो लगातार पेचीदा बना हुआ है और जांच रिपोर्ट तो कलेक्टर जबलपुर के पास पहुंच चुकी है और अब जो करना है कलेक्टर जबलपुर को करना है। हम आपको बता दें कि इस पूरी प्रॉपर्टी पर नामांतरण पर रोक लगी हुई है और दान पत्र अब संदिग्ध हो गया है क्योंकि तथ्यों को छुपाया गया है। डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव से उस दान पत्र में साइन जरूर करा लिए गए लेकिन तथ्य छुपा लिए गए। दान उन्होंने बीएल श्रीवास्तव, रचित श्रीवास्तव मेमोरियल हॉस्पिटल बनाने के लिए किया था, लेकिन बेचने का अधिकार नहीं दिया था और प्रॉपर्टी को बेचने की वो शर्त चुपके से जोड़ दी गई, जो फ्रॉड है, जो धोखा है। और इसलिए डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव ये बार बार कह रही हैं कि इन दोनों डॉक्टर दंपत्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और इन्हें सजा मिलना चाहिए। अब सवाल यह है कि जब दान पत्र संदिग्ध हो गया है तो दान पत्र निरस्त होगा सिविल कोर्ट में, लेकिन प्रशासन के हाथ में जो बागडोर है वो ये है कि इसे, जहां पर ये बोर्ड लगा हुआ है डॉक्टर सुमित जैन और प्राची जैन का, इसे अवैध कब्जा मानकर इस कब्जे को हटा सकता है प्रशासन। ये पावर है जिला प्रशासन के पास। और इसके अलावा इस पर किसी भी तरह की फिलहाल कोई भी गतिविधि
ये डॉक्टर सुमित जैन और प्राची जैन नहीं कर सकते, इस पर भी ये रोक लगा सकते हैं। और जिला प्रशासन के पास जो सबसे महत्वपूर्ण पावर है वो ये है कि जब प्रशासनिक जांच टीम के सामने डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव के बयान आ चुके हैं जिसमें उन्होंने बताया कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो ऐसी दशा में धोखाधड़ी का केस धारा 420 के तहत ये पुलिस में दर्ज कराया जा सकता है, जैसा कि अन्य केसों में जबलपुर कलेक्टर ने तहसीलदार के खिलाफ धारा 420 के तहत केस दर्ज कराया था और तहसीलदार को जेल जाना पड़ा था। कुछ उसी तरह का मामला इस मामले में भी हो सकता है जिसमें धारा 420 का केस रजिस्टर्ड हो सकता है। कुल मिलाकर ये जो डॉक्टर सुमित जैन है और डॉक्टर प्राची जैन, ये अपनी होशियारी के चलते बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। इन्होंने अपनी होशियारी जिस तरह से दिखाई, रातों रात बाउंड्री वाल तान दी, रातों रात अपने बोर्ड एक के बाद दूसरा बोर्ड बदल दिया, ये तमाम सारी चीजें करते रहे। डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव ने प्रशासनिक जांच टीम में अपनी बहन और बहनोई को क्लीन चिट दे दी है। उसमें उन्होंने कहा है कि उनके बहन यानी शांति तिवारी और बहनोई राजन तिवारी ने कोई फ्रॉड नहीं किया, जबकि हमारे पास जो जानकारी है सूत्रों से, और वो पुख्ता जानकारी है कि बहन और बहनोई को 2.5 करोड़ रुपए के गोल्ड और कैश इस डॉक्टर दंपत्ति से मिले हैं। 65 लाख रुपए की स्टांप ड्यूटी डॉक्टर सुमित जैन और डॉक्टर प्राची जैन ने चुकाई है। और जब ये पूरा मामला इस तरह से लपेटे में आ गया है, संदिग्ध हो गया है दान पत्र, ऐसे में इनकी जो स्टांप ड्यूटी का पैसा है 65 लाख और जो 2.5 करोड़ रुपए बहन बहनों को दिए गए हैं, वो एक तरह से मान लीजिएगा कि वो पानी में बह गए, वो डूब गई वो राशि। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम के उजागर हो जाने के बाद फिर ये डॉक्टर दंपत्ति एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना देते हैं। डॉक्टर सुमित जैन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। यह पहली बार ऐसा होता है जब कोई डॉक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने हाथ से सवाल तैयार करके पत्रकारों को देता है। और इस सवाल का पेपर जब मेरी टेबल पर भी आया तो मैंने सवाल दागना शुरू कर दिए कि आखिर ये क्या है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस आपसे पूछकर की जाएगी, आपसे पूछकर सवाल पूछे जाएंगे। और मैंने फिर अपने जिस तरह से सवाल दागने शुरू किए तो उनका जवाब देना मुश्किल हो गया डॉक्टर सुमित जैन को। डॉक्टर सुमित जैन ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने साथ 4-5 वकीलों को भी साथ में बैठाकर रखा था, लेकिन मेरे 2 बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे, जिसमें यह था कि आप डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव को जब वो सीरियस अवस्था में थी तो एम्बुलेंस में लादकर रजिस्ट्री कराने के लिए, दान पत्र रजिस्टर कराने के लिए क्यों ले गए। तो पहले तो सुमित जैन ने मना किया कि उनकी हालत खराब नहीं थी। तब हमने कहा कि सीसी कैमरा वहां लगा हुआ, उसमें वीडियो फुटेज है कि एम्बुलेंस वहां जाती है, फिर स्ट्रेचर में डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव को उतारा जाता है, फिर सीढ़ियों तक लाया जाता है, सीढ़ियों से वो बकायदा व्हील चेयर में उस रूम में पहुंचते हैं जहां रजिस्ट्री होती है। तो इस बात को उन्हें मानना पड़ा। और दूसरा सवाल यह था कि जब आपको जमीन मेमोरियल हॉस्पिटल बनाने के लिए दान में मिली है, तब आपने उस प्रॉपर्टी को बेचने की शर्त उस दान पत्र में कैसे जोड़ दी। इसका जवाब देने में भी डॉक्टर सुमित जैन को पसीना आ गया। बहरहाल अब पूरी कार्रवाई जबलपुर कलेक्टर को करनी है और कलेक्टर के सामने जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है, तमाम तथ्य, तमाम बयान सामने आ चुके हैं और अब यह माना जा रहा है कि जबलपुर कलेक्टर कोई कड़ा और तगड़ा एक्शन जरूर लेंगे।